तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का मुंबई जोन का पीसीएम के बारे में। तो मैंने 2 जगह से डाटा कलेक्ट किया हुआ है। पहले मैंने रैंक मित्रा से कलेक्ट किया है, फिर मैंने रैंक गुरुजी से कलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं रैंक मित्रा में लगभग 16,683 डाटा है और रैंक गुरुजी में लगभग 8,396 कैंडिडेट का एनरोलमेंट है। तो मैं बताता हूँ इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इसका 2 रीज़न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि रैंक मित्र में ज़्यादा कैंडिडेट ने एनरोल किया है और रैंक गुरुजी में कम कैंडिडेट ने। और एक रीज़न मैंने देखा है कि रैंक मित्र में आपका पीसीएम भी है और आपका प्लस आपका बोथ भी है। बोथ मतलब जिसका आईटीआई प्लस पीसीएम दोनों है, पर रैंक गुरुजी में सिर्फ पीसीएम है। तो इसी कारण हो सकता है रैंक मित्र में एनरोलमेंट ज़्यादा है और इसमें कम है। तो एनालाइज से पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं टोटल 168 वैकेंसीज है। उसमें से यूआर का 65 है, ओबीसी का 46 है, एससी का 25 है और एसटी का 12 है और ईडब्ल्यूएस का 20 है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे एक्सेल सीट। देख लीजिए, मैंने रैंक मित्र से डाटा कलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसको जोन के हिसाब से निकाल लिया है, मुंबई जोन। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रीम चेंज कर दिया है। वहाँ पर मैंने पीसीएम और बोथ को ले लिया है। मतलब जिसका सिर्फ पीसीएम है उसका बोथ है, मतलब पीसीएम भी है और आईटीआई भी है। और मैंने नॉर्मलाइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टोटल 16,000 वैकेंसीज है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका। और सेम आपका रैंक गुरुजी में मैं दिखाता हूँ। यह रैंक गुरुजी, मैंने यहाँ पर भी जोन और ट्रेड को अलग कर लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मलाइज के हिसाब से मैंने सजा लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर भी लगभग 8,000 के आसपास डाटा है। यहाँ पर भी आपका 8,000 के आसपास डाटा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लगभग आपका यूआर में 65 वैकेंसीज है। मतलब टॉप जो 65 कैंडिडेट होगा वो यूआर में जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, टॉप 65 कैंडिडेट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पर आपका रैंक मित्र में कर लेता हूँ। तो रैंक मित्र में यहाँ से मैं टॉप 65 डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 65 नंबर डाटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइज और रॉ स्कोर में कितना नीचे गिरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रॉ स्कोर है वो 89, 90, 88, 87 इसके आसपास है। मतलब हम 87 से लगभग 91 के बीच रख सकते हैं। और जो नॉर्मलाइज है वो 92.27 है। तो यहाँ पर लगभग आपका 87 से 91 होगा। आपका लगभग एक होता है रॉ और एक होता है नॉर्मलाइज। तो रॉ में लगभग आपका यूआर में होगा 87 से 91 और नॉर्मलाइज में आपको दिखाई 92 से लगभग 94 के बीच। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ओबीसी का वो जो यूआर का 65 डाटा है मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि टॉप 65 तो यूआर में घुस गया। उसके बाद उसको हटाने के बाद मैं कैटेगरी वाइज सजा लूंगा और फिर 46 ओबीसी को ले लूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो टॉप 68 तक डाटा है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से हटा दूंगा। ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया आपका टॉप 65 डाटा जो यूआर में सेलेक्ट हो गया था। ये आपका टॉप 65 डाटा है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। इसको मैं यहाँ से हटा दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को ओबीसी कर दूंगा, सिर्फ ओबीसी। मैंने ओबीसी कर लिया। अब मैं जो ओबीसी का 46 वैकेंसी है वो 46 वैकेंसी को ले लूंगा टॉप 46 ओबीसी के हिसाब से। तो मैं यहाँ से टॉप 46 को ले लूंगा। यह है 46। तो आप देख सकते हैं कि जो रॉ स्कोर है वो 87, 86 इसके आसपास है, 85 इसके आसपास है। मतलब 85 से 87 के आसपास। और जो नॉर्मलाइज है वो 90.36 है।
तो इसी हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि 85 से लगभग 87 ओबीसी रॉ रहेगा, और जो 90 पॉइंट है मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लगभग 90 से 92 के बीच नॉर्मलाइज रहेगा। इसी सेम रूल्स को फॉलो करके मैंने एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस को मैं निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एससी में 25 है, तो मैं टॉप 25 को एससी ले लूँगा। मैं जाऊँगा पहले ऊपर, यहाँ से कैटेगरी चेंज करूँगा, यहाँ से एससी कर दूँगा और टॉप 25 को एससी को ले लूँगा। टॉप 25 एससी को मैं ले लूँगा। ये है टॉप 25 एससी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 83, 81, 82 के आसपास है रॉ, और 86.86 है नॉर्मलाइज। तो लगभग 86 से 89 तक होगा रॉ नॉर्मलाइज, और आपका रॉ रहेगा 80 से 84 के बीच, 81 से 84 लगभग। इसका आपका 81 से 84 और 85 के बीच रॉ, और नॉर्मलाइज आपको कितना, नॉर्मलाइज आपका 86.86 मतलब 87। तो 86 से लगभग मैं यहाँ तक 90 तक लेता हूँ। इसी तरह मैंने एसटी और ईडब्ल्यूएस का भी निकाल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज कर एसटी का भी निकाल लिया, ईडब्ल्यूएस का भी निकाल लिया। आप देख सकते हैं एसटी का रॉ में आपका 79 से 82, और आपका नॉर्मलाइज में 83 से 86, और आपको ईडब्ल्यूएस में 84 से 88, और नॉर्मलाइज में 85 से 89। तो इसके बाद में हम लोग सेम प्रोसेस यूज करके रैंक गुरुजी का भी निकाल लेंगे। एक होगा रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पर यूआर 65 है, मैं टॉप 65 यूआर को ले लूँगा रैंक गुरुजी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी अब अभी कैटेगरी ऑल क्या हुआ है, मतलब यूआर है, इसके मैं टॉप 65 ले लेता हूँ। यहाँ से मैं टॉप 65 ले लेता हूँ। टॉप 65 मैंने ले लिया है, यहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 88, 86, 89 के आसपास है रॉ, ठीक है, और आपका नॉर्मलाइज है 89.17। तो यहाँ पर डाटा कम है, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा कम ही नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 12 पीसीएम है, बोथ नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज में 89 मतलब 17, मतलब यहाँ से 89 से लगभग 91 ले सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 86 से 90। तो यहाँ पर लगभग रॉ में आप 86 से 90, और यहाँ पर लगभग आपका 89 से 92, क्योंकि यहाँ पर डाटा कम है, इसीलिए आपका रॉ और नॉर्मलाइज भी कम जा रहा है। सेम अब मैं क्या करूँगा, यूआर को हटा दूंगा और फिर कैटेगरी चेंज करके 46 ओबीसी को ले लूँगा। मैं यहाँ पर 65 डाटा को मैं हटा दे रहा हूँ, सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 65 डाटा को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो कैटेगरी है वो कैटेगरी को मैं चेंज करके ओबीसी कर लूँगा, और टॉप 46 ओबीसी को ले लूँगा, और देखूँगा जो नंबर कितना नीचे गिर रहा है। यहाँ पर आ रहा है 46 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज में 87.02, और जो रॉ है वो 83, आपका 87, 83, ये इजी शिफ्ट होगा, 83, 85, 84 के आसपास है, मतलब 82 से लगभग 86 के आसपास, और नॉर्मलाइज 87। तो लगभग ये 83 से 86 के आसपास, और ये लगभग आपका 87 से 90। सेम प्रोसेस में यूज करके एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का भी निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एससी में इतना आ रहा है, नॉर्मलाइज में 84, और जो रो है वो 80, 78, 81 के बीच आ रहा है।
तो नॉर्मलाइज में हम 84 से 87 तक लिख सकते हैं, 84 से लगभग 86-7 तक, 87 तक। और जो रॉ है वो लगभग आपका 80 से 84 के बीच। सेम प्रोसेस यूज करके मैं HT और EWS का निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने HT का और EWS का निकाल लिया है रैंक गुरुजी में। वो 77 से 81 है रॉ, और नॉर्मलाइज 80 से 83, और जो आपका EWS है वो 83 से 86 है, और नॉर्मलाइज 86 से 88 है। तो आप देख सकते हैं जो रैंक मित्र में डाटा ज़्यादा है, इसीलिए मतलब उसमें PCM और बोथ दोनों है, इसीलिए रॉ और नॉर्मलाइज का भी कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। और रैंक गुरुजी में डाटा कम है और सिर्फ PCM है, इसीलिए रैंक और नॉर्मलाइज भी नंबर कम जा रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, डाटा के हिसाब से है। रियलिटी में इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो इसमें बहुत चेंज आ सकता है। ये सिर्फ आपको एक मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए है, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। और आपको इसको एक बार देख लेना है, और बस आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में और आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। इसी को आपको फाइनल नहीं मान के चलना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे रेलवे और SC का अपडेट के बारे में आपको वहाँ से पता चलेगा। और आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी और जोन का नॉर्मलाइज मतलब एनालाइज के बारे में आपको जानना हो, तो हम लोग वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।